आज हम लोग सदन के बारे में पढ़ेंगे। सदन दो तरह के होते हैं। एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन बोला जाता है। अस्थाई सदन इसलिए बोला जाता है कि इसमें दो दो बरस पे एक तिहाई सदस्य का चेंजिंग होता है। जैसे 245 सदस्य होता है, इसमें से एक तिहाई यानी कि 81 सदस्यों का 2 बरस में चेंजिंग होता है। लेकिन इसमें 545 एक बार में चेंजिंग हो जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन बोला जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन बोला जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और लोकसभा का विघटन होता है। राज्यसभा को वृद्धों का सदन या बुजुर्गों का सदन बोला जाता है। और लोकसभा को नौजुओं का सदन बोला जाता है। वृद्धों का सदन इसलिए बोला जाता है कि इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 बरस एज होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 बरस एज होना चाहिए। इसमें अधिकतर 35, 40, 45 के बनते हैं, इसलिए इसे बुजुर्गों या वृद्धों का सदन बोलते हैं। और इसमें 30 के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए इसे नौजुओं का सदन बोला जाता है। संसद के बारे में संविधान के आर्टिकल 79 में चर्चा है। और संसद दो तरह के होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होता है। राज्यसभा के बारे में चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में है। संसद उसको बोलते हैं जहाँ पे सांसद बैठते हैं। जिस भवन में सांसद बैठते हैं उसको संसद भवन बोला जाता है और जो बैठते हैं उसको सांसद बोला जाता है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता है, इसको स्क्रीनशॉट करो। अब हम लोग राज्यसभा के योग्यता और लोकसभा के योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा का योग्यता होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भी है योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, भारत का नागरिक के मतलब कि नागरिकता उसे दिया जाता है जो एक विशेष अधिकार होता है। भारत में सबको नागरिकता नहीं दिया जाता है, चाहे किसी भी देश में सब को नागरिकता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। नागरिकता मिलने का मतलब होता है आप जिस देश में हैं वहाँ के आप प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक सकते हैं, राष्ट्रपति बनने का दावा ठोक सकते हैं, आप इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का दावा ठोक सकते हैं। इसलिए नागरिकता आपको दूसरे देश में इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने का पहला एलिजिबिलिटी है कि भारत का नागरिक, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी पहला एलिजिबिलिटी है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसमें भी यही है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया के मतलब बौरा आदमी नहीं होना चाहिए, और दिवालिया के मतलब कर्ज में नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही चलेगा। तीसरा है कि कम से कम इसमें 30 बरस एज होना चाहिए, और इसमें 25 बरस एज होना चाहिए। उसके बाद है कि किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसमें वही है, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई नौकरी में नहीं होना चाहिए। अब बिजनेस में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे, राज्यसभा का अभी 245 सदस्य हैं, लेकिन जब भारत में पीओके आ जाएगा उस समय राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो जाएगा, और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से 552 हो जाएगा। जब पीओके भारत में आ जाएगा 552। उसके बाद भी इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वो जो सदस्य हैं वो चाहे तो साइंस के सेक्टर से होते हैं, चाहे साहित्य के सेक्टर से, या जो क्रिकेट या फिल्मी इंडस्ट्री के होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर सेक्टर को, देश को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति अपने हिसाब से 12 सदस्य को मनोनीत करता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। इसमें भी आगे, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है, स्पीकर होता है वह सांसद का सदस्य होता है। सांसद का एक सदस्य होता है, एक सदस्य होता है। उसके बाद इनके पावर के बारे में जानें। राज्यसभा का जो पावर है वो लोकसभा से कम होता है। इसमें अगर कोई लोकसभा बिल पास किया या कोई नियम लागू किया और राज्यसभा को भेजा, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर अगर उसे वापस नहीं भेजता है या उस पर किसी तरह का मंतव्य नहीं देता है,
तो लोकसभा अपने हिसाब से उस नियम को लागू कर देता है। क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है, जनता का सदन है। और ये जो सदन है लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के प्रतिनिधि द्वारा चुना हुआ सदस्य होते हैं या संसद होते हैं, इसलिए इनका कुछ खास पावर नहीं होता है। उसके बाद राज्यसभा शिक्षितों का सदन है, शिक्षितों का सदन है। और लोकसभा कम पढ़े लिखे सदन है। ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा का जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष तरीका से चुनाते हैं, अप्रत्यक्ष। और जो लोकसभा के सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष तरीका से चुनाते हैं, प्रत्यक्ष तरीका से चुनाते हैं। प्रत्यक्ष के मतलब कि इसमें जनता सीधे भाग लेती है और इसमें जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसमें जनता सीधे भाग लेती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और इन लोग राज्यसभा के सदस्य को खुद से चुनते हैं, और जब चुनने का मौका मिलता है तो इन लोग अधिक से अधिक शिक्षित लोगों को चुनने का कोशिश करते हैं, इसलिए शिक्षितों का सदन हो जाता है और ये कम पढ़े लिखे का सदन हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा का जो गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, COUN, काउंसिल ऑफ स्टेट था। और इसका भी गठन 1952 में ही हुआ था। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था, हाउस ऑफ पीपल था। लेकिन इसे 1954 में राज्यसभा कर दिया गया, और इसे भी 1954 में लोकसभा कर दिया गया, लोकसभा कर दिया गया। ना कॉपी करो। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर्स, और 6 ईयर्स में हर 2 साल पे, यानी हर 2 वर्ष पर 1/3, राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर्स होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। लेकिन इसमें हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चेंजिंग किया जाता है, यानी 245 का 1/3 81। फिर अगले 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चेंजिंग होते हैं 81। इसी तरह से चलते रहता है 81, 18 के 24। इस तरह से इसका चेंजिंग होते रहता है। लेकिन इसमें एक बार में पूरा सदस्यों का चेंजिंग होता है,
एक बार में चेंजिंग होता है। लोकसभा से पीएम का चुनाव होता है, पीएम का चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा से कोई पीएम सीएम का चुनाव नहीं होता है। हाँ, हम लोग अभी पढ़े राज्यसभा के कोई खास पावर नहीं होता है, लोकसभा का एक विशेष पावर है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन के जाते हैं और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के प्रतिनिधि के द्वारा चुने होते हैं, इसलिए कोई खास पावर नहीं होता है। इस तरह से सदन के बारे में ये चैप्टर खत्म हुआ।